You remember? So I came as a guest on the show and I used to love Boogie Woogie. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है. कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज किया था. मुझे लगा ओके वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक. एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम विद अमित, who I really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show. And then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when Jamie was involved, Javed ji, they said they were going to talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. तो रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के लिए जिसको अपना टैलेंट दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो वो अपना शोकेस कर सकते हैं. तो ये जो रियलिटी शो है, जो पूरा इसका प्रेमिस है कि दे वांट टू शोकेस द टैलेंट इन द यूएसए ऑफ द इंडियन डायस्पोरा व्हिच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर. आई एम सो प्राउड to be a part of it. Thank you so much for giving me the opportunity to be a judge. I always wanted to be a judge on a reality show. Thank you so much. So without much ado, I will pass this on to our host and Thank you Pooja ji. But I think now it's time for this host to hand over the mic to this host to say a few words. जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं. उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बूगी बूगी एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे, बू टीवी चालू करो, बू हमको वो देखना है. तो यू नो वी हैव जावेद सर. मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी है ना. तो पूजा जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर. एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, सुरेश जी को आई नो जो फर्स्ट सॉन्ग मुझे सुरेश जी का जो एकदम हिट मी बस छोड़ आए हम, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है. इनकी था 7 सहेलियों में ज़्यादा आई रिमेंबर. तो या 7 सहेलियाँ या पहला नशा एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए. मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस हम वहाँ पर. बट हाँ मुझे एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं. ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट. तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे. तो बस पूरी मेहनत करेंगे मैं और चैंग, हम दोनों. आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम सर कह रहे चाइना से आ रहे हैं. बट हाँ हम सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित. ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं. नक्कर सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I think सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है. आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको. मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा. वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिलता है. सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी गिविंग. लाइफ में किया सब कुछ है लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है. सो दिस इज मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं. आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट. तो कोई वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट को कोई वीडियो अपलोड करके देखना चाहो आप लोग, भाई टैलेंट है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, कोई वेबसाइट भी लॉन्च की वहाँ पे? सर हमारा एक्चुअली ऑडिशंस चालू हो रहा है. आफ्टर ऑडिशंस तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो. हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा. प्लीज़ सर उसमें क्योंकि अमेरिका में शो होगा एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल एड, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है. करेक्ट. लेकिन आप लोग जो एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो कितना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया, और मैं सिर्फ जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, तो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है वो बाय अमेरिकन, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने
कि वो आपके लिए चैलेंज रहेगा? ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट विल बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट विल बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस, यू नो। सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है। वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रम्प या हमारे रामास्वामी साहब यू नेवर नो। On that note, मैं बुलाना चाहूँगा वो गुरु। मैं 21 साल से I've been in US एक्चुअली 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, दे पुट देयर किड्स इनटू सम काइंड ऑफ अ टैलेंट फॉर्म सो दैट देयर किड्स आर स्टिल कनेक्टेड विद द इंडियन रूट्स। तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज जज किए अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग people in the Indian community. They are all waiting for it, and I'm very excited to be a judge. मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं देगा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर giving me this opportunity, and I'm very excited and I will do my best to uplift all talent and make sure that जो भी talented लोग हैं उनका talent encourage हो और बाहर निकल के आए। साधना जी, ये शो अमेरिका में बेस्ड है और जब सिंगिंग की बात करें तो एक नॉर्मली असम्पशन रहता है कि शायद ज़्यादातर जो सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है, तो उनकी अमेरिकन एक्सेंट होगी। आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है नहीं, कुछ टैलेंट देखने का, कुछ कहना चाहेंगे? जी, वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे कॉन्सेप्ट किया, उनके कहना आसान है कि NRI को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको। ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस हु आर यू नो आउटसाइड ऑफ इंडिया मेकिंग इंडिया प्राउड। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं बताइए कि एक साथ दो प्रोग्राम लेके आ रहे हो, डांसिंग में, सिंगिंग में, टैलेंट एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो? टैलेंट कहाँ से आप ढूंढ रहे हो, कहाँ से मतलब सोर्स से, या कैसे ढूंढ असली जो आप लोग ढूंढ असली ओरिजिनल टैलेंट कैसे ढूंढ रहे हो आप टैलेंट दो प्लेटफॉर्म के साथ? ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था। जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड थे। अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था, तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंट हैं कि अपने यहाँ के जो रियलिटी शोज देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है। तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसेस क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश वाडे के क्लासेस चलते थे। यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में, आप एग्जाम्पल दो तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन DC, डेलावर, ये 5 सिटी अब फिलाडेल्फिया। अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन एरिया थे, मुझे उस पर 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया। ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया कि कौन पहले एक ज़माना था, हम शो करने जाते तो लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते हैं। अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं, लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे,
बोले कि यार सर कोई बोले गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना है। तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे। दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं है 100%। यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने में जो TRP के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ भी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारा TRP तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है। प्लस ये शो में जो रोना धोने वाली अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट। अगर कॉमेडी शो हो तो लोग बहुत, क्योंकि माँ पर एक दिन वर्क करके पूरे हफ्ते में वर्क करके वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उनको 2 दिन मिलते हैं, तो हमेशा हैप्पी रहने का। तो रोना धोना नहीं होगा, दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम बस मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में अगर काउंट करो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमने इसका मोबाइलिंग देखा, रिव्यू देखा। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इतना फॉर्मेटेबल सेटअप, शो के 4 पिलर्स होते हैं। एक जूरी होता है, आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, एजुकेशन होती है, और चौथा जो है वो फॉर्मेट। और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है सुरेश पाटेकर जी को। तो कुछ नाम बहुत कम होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनैलिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनैलिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक कॉम्फर्टेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश पाटेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन, आई थिंक फिल्म हुआ था, मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही है। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बूगी वूगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, उन्होंने बहुत ही फॉर्मेडेबल सेटअप क्रिएट किया है। US में हो रहा है, ये बहुत बड़ी USP है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों को प्लेटफॉर्म चाहिए था, और कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो, इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर US में तो होगा ही आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू see the whole format with all the icons that we have. थैंक यू। बाद में कोविड हुआ था तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए, तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ TV शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो USA में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, TV पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु आर गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द इयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज हो या बाहर के रियलिटी शोज हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के एलिजिबल नहीं है, और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो जेनी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने, तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है, एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव एन एंटायर कल्चरल एक्सचेंज।
आईज वर्सेस NRIs, अगर ऐसा कहा जाए तो बड़ा मजा आएगा। डेफिनेटली ये देखा और मैंने भी भी मैं गई हूँ शोज में, तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो है वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसे दोबारा किया ना तो कुछ बाहर लेके जाऊँगा। वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों को भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज में मेरे साथ में उन लोगों को इन्वाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं, वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, और डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की बाहर ले जाऊंगा मैं फिर। USA में टैलेंट की कैमरा छोड़ के बाहर ले जाऊंगा तेरे को। और कैमरा इस छोड़ तरह के का तेरे को शो बाहर होना ले जाऊंगा। उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ आपने देखा है सिंगर्स के उसके बाद नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है उसमें जो वो गाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट है, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और अक्षर वो करेंगे तो मैं शुरू से इधर ही खड़ा हूँ। पूजा जी, जैसे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कोई एपिसोड या कुछ ऐसे होगा कि इंडिया का भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों का एक साथ मंच में होगा, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन बेटर है, ऐसा कुछ होने वाला है? So I will like to answer that question actually. हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है, ऑफकोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ वी रियली नीड टू सी देम कॉम्पिटिंग एज वेल। सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड। तो लोग एक्साइटमेंट रहेगा ना देखने के लिए, इंडिया में USA में, तो इसलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है। यस, कंटिन्यू। probably you come from my era, और उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ NRI होता था वो एक डिफरेंट रहता था, मेकिंग स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली यू स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन US, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट। It's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज एन opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है ये शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं और NRI ये शो उसको दूर करेगा? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो मैंने भी एक NRI प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ।